वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में श्री विथ मी में। और ये वैकेंसी आ रखी उत्तराखंड में, उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड। ये जो है ना उत्तराखंड में बैंक में जो भी भर्ती होती है, बैंक्स में उत्तराखंड की जितनी भी बैंक्स हैं उनमें भर्ती होती है, तो ये जो बोर्ड है इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड, यही बैंक में भर्ती कराता है। तो देखेंगे उत्तराखंड की सारी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो कौन कौन सी बैंक वो भी नीचे बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ये बता दूं, सबसे पहले जो पोस्ट है जिस पे आपकी वैकेंसी है क्लर्क कम कैशियर पोस्ट पर, ठीक है। दूसरी आपकी ग्रुप 2 की जो पोस्ट है जनरल ब्रांच मैनेजर, उस पर वैकेंसी। और दूसरी जो है सीनियर ब्रांच मैनेजर एंड डिप्टी जनरल मैनेजर उत्तराखंड में, तो इसमें ये वैकेंसी है। तो क्लर्क की भी वैकेंसी है, ब्रांच मैनेजर की भी वैकेंसी है, जूनियर सीनियर दोनों ब्रांच मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर उसके लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। तो इतने आपके टोटल पद कितने हो गए? एक तो आपके एक कैशियर वाला पद हो गया, एक जूनियर सीनियर ब्रांच मैनेजर, एक डिप्टी जनरल मैनेजर। तो इतने पदों पर इसमें वैकेंसी होने वाली है। और आपका जो है ना ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम जो है वो मार्च अप्रैल 2019 में किया जाएगा, मतलब ज़्यादा दिन नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म, इसके ऑनलाइन फॉर्म की डेट मैं बता दूं, इसकी जो है ना अंतिम तारीख आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो है ना 20 तारीख अंतिम है, 20 मार्च 2019 इसकी अंतिम डेट है, ठीक है। फरवरी से आपके जो है ना फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 23 फरवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और जो है ना 20 मार्च तक चलेंगे। इससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने भर देने हैं, ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई। तो आपको लास्ट मार्च या अप्रैल में आपके रिटन एग्जाम ऑनलाइन जो कि होंगे आपके कंडक्ट करा लिए जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि कौन कौन सी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुड़की, ठीक। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, गोपेश्वर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़। तो ये सारी जो बैंकें हैं ये सब की सब पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको इन बैंकों में जॉब करने को मिलेगी, ठीक है। और अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आपका क्लर्क कम कैशियर की जो पोस्ट है उसमें कितनी कहाँ पर पोस्ट है। तो देखिए देहरादून में 41, हरिद्वार में 28, आप देख सकते हैं उत्तरकाशी में 20, चमोली में 53, अल्मोड़ा में 30, यूएस नगर में 22, ठीक। और ये अनरिजर्व SC ST के क्रमशः आपके सामने सीटें लिखी हुई हैं और OBC की ये आपके सामने सीटें लिखी हुई हैं। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब आपको बता देते हैं जो जूनियर ब्रांच मैनेजर हैं इनके लिए कहाँ पे कितनी पोस्टें। देहरादून में 9 है, हरिद्वार में टोटल 4 पोस्टें हैं। इस तरह और आगे बढ़ते हैं हम। तो टेहरी में 14 है, उत्तरकाशी में 7 हैं, चमोली में जो है ना आपके 19 हैं और पिथौरागढ़ में 3 हैं। इस तरह टोटल 104 जो वैकेंसी होती है वो आपके जूनियर मैनेजर की हो गई, ठीक है। अब देखिए सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए कितनी पोस्टें हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देहरादून में 4, इसकी थोड़ी कमी वैकेंसी होगी, थेरी में इतनी है और चमोली में इतनी है और जो है ना यूएस नगर में 2 हैं। तो इस तरह टोटल जो वैकेंसी हुई जाके आपकी 23 वैकेंसी है उत्तराखंड की आपको सीनियर ब्रांच मैनेजर बनाने के लिए। अब देखेंगे डिप्टी ब्रांच मैनेजर की जो है टोटल 10 पोस्टें हैं इसकी। ये आपके जो है ना, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आप हर ज़िले में नहीं रहेंगे, आप ओवरऑल रहेंगे, तो एक बड़ा होता है तो इसमें पद भी कम होते हैं, इसलिए टोटल 10 पोस्टें इसमें हैं। जनरल की टोटल 6 पोस्टें हैं, 2 SC की, ST की इसमें नहीं है, OBC के लिए 1 रिजर्व सीट है, ठीक है। तो इस तरह ये आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है कि जो वैकेंसी है वो किस हिसाब से कहाँ बटी है, ठीक है। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैं आप सबको सबसे प्रथम बात ये बताऊं कि जो बच्चे उत्तराखंड में, जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का है, वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखें, अगर आप मान लीजिए उत्तराखंड के रहने वाले, आप जाके दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन आपके पास निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का है तो आप अप्लाई कर लोगे। बस आपको निवास प्रमाण पत्र से मतलब अगर है तो आप अप्लाई कर लोगे। बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये कहीं के भी तो अप्लाई कर, बट आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तराखंड का, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम। एज आपकी होनी चाहिए 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 42 साल, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1977 से 1/1/1998 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और SC ST को 5 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड को जो है ना 10 साल, ठीक। एक्स सर्विसमैन वगैरह को 5 साल की छूट आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये बात होगी छूट की, मैंने बता दी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम आपके लिए। क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से हो, ठीक है। और या फिर और यहाँ लगा है एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन recognized as central government having 6 month certificate
ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो है ना आपके पास जो है ना डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट की गई, या फिर आपके पास डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन की। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, डिग्री के इक्विवेलेंट कोई चीज़ है जिसे डिग्री के बराबर मान्यता दी जाती है, अगर वो आपके पास है तो आपको 6 महीने का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ध्यान रखें, ठीक है। डिग्री है देन इट्स ओके, अगर डिग्री नहीं इसके अलावा इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसमें आपके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। ये बात इसकी होगी। अब हम देखेंगे डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए क्या होनी चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए यहाँ देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, और ग्रेजुएशन डिग्री हो इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में, ठीक है, वन ऑफ सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ हैविंग 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट, मतलब कि 1 साल के आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स से ये अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप चलेगा, तो आपको जो है ना यहाँ डिप्लोमा की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन, अगर आप डिग्री मास्टर डिग्री इन बिजनेस, अगर आपके पास MBA में डिग्री है, MBA आपके पास है, तो आप इसके लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी मस्ट है, मैंने आपको यहाँ पर बता दी, क्लियर कर दी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे इसमें जो कि ज़रूरत आपकी पड़ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा और चलते हैं नीचे। रिजर्वेशन ऑफ बेंचमार्क, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए जो है ना रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे और उनके लिए छूट भी इसमें दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो बैंक फॉर क्लर्क कम कैशियर जो पोस्ट है आपके लिए, उसमें क्या क्या आने वाला है, रीजनिंग, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज। तो इस तरह की 6 चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 घंटे का फर्स्ट टाइम, और नेगेटिव मार्क यहाँ पर है, गलत करेगी तो 1/4 नंबर आपसे काट लिया जाएगा, 0.25 नंबर, ठीक है। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन 200, टोटल नंबर 200 और 2 घंटे का टाइम, मतलब कि 6 12 120 मिनट का आपके पास टाइम रहने वाला। अगर आप जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या चाहिए, 6 सब्जेक्ट यही सेम आपसे पूछे जाने वाले हैं, और आपके भी 200 नंबर 200 और 2 घंटे का आपका पेपर होना, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपके पास भी होने वाली है। थोड़ा सा और देखेंगे, सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए आपके पास यही 6 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन इसमें बीच में जो है ना आपसे गणित तो पूछ रहे, साथ में डाटा इंटरप्रिटेशन इसमें और पूछ ली जाएगी। 2 घंटे का टाइम रहेगा, 200 क्वेश्चन 200 ये रहेंगे, और आपके टोटल 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आप गलत जवाब देंगे। अब देखते हैं डिप्टी में जनरल में, इसके लिए चेंज हो गया है काम, तो यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग के लिए कुछ खास चेंज नहीं हुआ, इसमें भी डाटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा, और फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर देखिए बदल गई है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गई आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज हो गया। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आपके रहेंगे, और 2 घंटे का पास टाइम रहेगा, गलत करेंगे तो 1/4 नंबर आपसे काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई रिटन एग्जाम की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए इंटरव्यू सिर्फ आपका जो डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है, उन बच्चों के लिए आपका जो है ना ये पहले डिसाइड किया जाएगा, इतना कट ऑफ गया। जो बच्चे डिप्टी जनरल मैनेजर जिसकी 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ उनका इंटरव्यू होगा, बाकी किसी पोस्ट पे इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक। आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म इस वेबसाइट पे जाकर भरना, www.ukcooperative.in पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए पेनल्टी, रॉन्ग आंसर गलत करोगे तो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और एग्जामिनेशन सेंटर की बात बता दें तो ये आप कह रहे जो उत्तराखंड स्टेट में हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी इतने जगह यहाँ पर सेंटर, और ऑल ओवर इंडिया की बात करें न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, बरेली, यमुनानगर में जो उत्तराखंड से बाहर हैं उनके इतने सेंटर है, तो आप अपने हिसाब से सेंटर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद इसका रिजल्ट जारी होगा, एक स्कोर कार्ड जारी होगा, इसके बाद कट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम स्कोर आपको जो है ना इसमें दिया जाएगा, जिन बच्चों के इतने मिनिमम स्कोर है वो बच्चे इसमें फिर आगे वैकेंसी के लिए बढ़ सकते हैं, अपनी नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। और डिप्टी जनरल मैनेजर और बच्चे उन्हें एक इंटरव्यू और देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी में कुछ इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक ही पोस्ट पर जनरल मैनेजर वाले में इंटरव्यू है। तो इस तरह हमने सारी वैकेंसी के बारे में डिटेल में देख ली, और आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म ukcooperative.in पर जाकर भरने पड़ेंगे। फीस की बात और कर लेता हूँ, 1000 रुपये ली जाएंगे जनरल OBC वालों से, और 750 रुपये ली जाने वाले हैं जो SC ST वाले बच्चे हैं उनसे, और रिजर्व कैटेगरी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह उनसे 750 रुपये ली जाने वाली। 23 तारीख इसकी अंतिम डेट है, 23 मार्च, तो उससे पहले आप जो है ना अपना फॉर्म भर दीजिएगा। और सिलेबस देखने के लिए आप जा सकते हैं सरकारी syllabus.com पर जाकर आप अपना सिलेबस भी देख पाएंगे। मैं इसका लिंक नीचे